मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? अगर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप उसका समाधान नहीं कर सकते, तो चिंता करने का क्या फ़ायदा? हर किसी ने अपने रोज़मर्रा के जीवन में चिंताजनक विचारों का अनुभव किया है, लेकिन क्या होता है जब ये चिंताजनक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगते हैं? हो सकता है कि आप चिंता के चक्र में फंस गए हों, लगातार चिंता से ग्रस्त हों और सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करते हों। अगर आप अपनी चिंता की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो चिंताजनक विचारों की जड़ों को जानना ज़रूरी है। नकारात्मक सोच की इन जड़ों को समझने के बाद आप इन विचारों के पैटर्न को बदल पाएंगे और एक अधिक सचेत, शांत जीवन जीना शुरू कर पाएंगे। अत्यधिक चिंता के लक्षण क्या हैं? आप अपने मन में इतने उलझे रह सकते हैं कि कभी-कभी आपको उन नकारात्मक विचारों का एहसास भी नहीं होता जो आपकी आदत बन गए हैं। आपको शायद यह एहसास भी न हो कि आप लगातार चिंता करते रहते हैं या आपके चिंताजनक विचार आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार चिंता करना एक तरह की लत भी मानी जा सकती है। और किसी भी लत की तरह, इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपको कोई समस्या है। कोशिश करें और देखें कि नीचे दिए गए लक्षणों में से कितने आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा हैं। मांसपेशियों में तनाव, उथली सांस लेना, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना, तंत्रिका ऊर्जा, हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जी मिचलाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अच्छी चीजों की अपेक्षा बुरी चीजों के घटित होने की अधिक अपेक्षा करना। अपने चिंताजनक विचारों की और गहराई से जांच करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करना और अपने द्वारा बनाए गए विचारों के पैटर्न पर ध्यान देना उपयोगी है। ये भी देखें कि आपका शरीर आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों और काल्पनिक परिदृश्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चिंता के प्रति सचेतनता का ये प्रयोग न केवल ये स्वीकार करने में उपयोगी है कि आपको कोई समस्या है, बल्कि आपकी नकारात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी आपकी मदद करता है। अपने दैनिक जीवन में आप उदासी, प्रेरणा की कमी या भय की एक अंतर्निहित भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। अपने विचारों पर ध्यान देने से इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ स्पष्ट हो सकती है और कभी-कभी ये परेशान करने वाली भावनाएं केवल उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ही गायब हो जाती हैं। चिंता और बेचैनी में क्या अंतर है? मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? निःशुल्क सदस्यता लें और अपने पसंदीदा प्लेयर में नवीनतम पॉडकास्ट एपिसोड प्राप्त करें। अगर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप उसका समाधान नहीं कर सकते, तो चिंता करने का क्या फ़ायदा? शांतिदेव, हर किसी ने अपने रोज़मर्रा के जीवन में चिंताजनक विचारों का अनुभव किया है, लेकिन क्या होता है जब ये चिंताजनक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगते हैं? हो सकता है कि आप चिंता के चक्र में फंस गए हों, लगातार चिंता से ग्रस्त हों और सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करते हों। अगर आप अपनी चिंता की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो चिंताजनक विचारों की जड़ों को जानना ज़रूरी है। नकारात्मक सोच की इन जड़ों को समझने के बाद आप इन विचारों के पैटर्न को बदल पाएंगे और एक अधिक सचेत, शांत जीवन जीना शुरू कर पाएंगे। अत्यधिक चिंता के लक्षण क्या हैं? आप अपने मन में इतने उलझे रह सकते हैं कि कभी-कभी आपको उन नकारात्मक विचारों का एहसास भी नहीं होता जो आपकी आदत बन गए हैं। आपको शायद यह एहसास भी न हो कि आप लगातार चिंता करते रहते हैं या आपके चिंताजनक विचार आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार चिंता करना एक तरह की लत भी मानी जा सकती है। और किसी भी लत की तरह, इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपको कोई समस्या है। कोशिश करें और देखें कि नीचे दिए गए लक्षणों में से कितने आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा हैं। मांसपेशियों में तनाव, उथली सांस लेना, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना, तंत्रिका ऊर्जा, हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जी मिचलाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अच्छी चीजों की अपेक्षा बुरी चीजों के घटित होने की अधिक अपेक्षा करना।
अपने चिंताजनक विचारों की और गहराई से जांच करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करना और अपने द्वारा बनाए गए विचारों के पैटर्न पर ध्यान देना उपयोगी है। ये भी देखें कि आपका शरीर आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों और काल्पनिक परिदृश्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चिंता के प्रति सचेतनता का ये प्रयोग न केवल ये स्वीकार करने में उपयोगी है कि आपको कोई समस्या है, बल्कि आपकी नकारात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी आपकी मदद करता है। अपने दैनिक जीवन में आप उदासी, प्रेरणा की कमी या भय की एक अंतर्निहित भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। अपने विचारों पर ध्यान देने से इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ स्पष्ट हो सकती है और कभी कभी ये परेशान करने वाली भावनाएं केवल उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ही गायब हो जाती हैं। चिंता और बेचैनी में क्या अंतर है? चिंता भविष्य के बारे में इस तरह सोचने की एक मानसिक स्थिति है जिससे बेचैनी, चिंता, निराशा, आशंका और अन्य नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। चिंता करना चिंता विकारों का एक पहलू है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप चिंता करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चिंता है। चिंता और बेचैनी के बीच अंतर यह है कि चिंता आमतौर पर आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करती है, चिंताजनक शारीरिक लक्षण पैदा करती है, जैसे सीने में दर्द, हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना, कांपना आदि घबराहट के दौरे का कारण बनती है और अस्वस्थ मुकाबला रणनीतियों की ओर ले जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको सामान्यीकृत चिंता विकार या कोई अन्य चिंता विकार हो सकता है, तो अपने डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। पेशेवर मदद से आप संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, दवा या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। चिंता का मूल क्या है? मेरा मानना है कि सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। दलाई लामा। बौद्ध धर्म में चिंता एक प्रकार का दुख है और सभी दुखों का मूल बौद्ध धर्म में आसक्ति और अज्ञानता है। कभी कभी हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुनिया के बारे में अपनी झूठी धारणाओं से इतने चिपके रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रिश्ते, संपत्ति और जीवन में हमारा स्थान स्थिर रहेगा और हमें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन वास्तव में हमारा मन और हमारे आसपास की परिस्थितियां दोनों ही अस्थायी और निरंतर परिवर्तनशील हैं। हाँ, हम सही तौर पर समझ सकते हैं कि हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं या हमें अपने फैंसी फोन बदलने पड़ेंगे, लेकिन हम इन घटनाओं को दूर की संभावनाएं मानते हैं। असल में ये सब कल ही खत्म हो सकते हैं। सब कुछ नश्वर है। हम इस मिथ्या विचार से भी आसक्त हो जाते हैं कि हमें प्रसन्न रहने के लिए निरंतर बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है। निस्संदेह हम सभी को स्वास्थ्य, धन और घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है और हम इसके हकदार भी हैं। हालांकि बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि हमारा मन ही सुख का गहन स्रोत है और वर्तमान में होने के साधारण आनंद से संतुष्ट होना उस आसक्ति का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है जो हमें असंतोष की भावना से जकड़े रखती है। अंततः हम बौद्ध धर्म में अज्ञानता के जाल में फंस सकते हैं जब हम स्वयं को और अपने आसपास की वस्तुओं और लोगों को परस्पर निर्भर होने के बजाय ठोस और स्वतंत्र मानते हैं। एक ठोस, स्वतंत्र मैं की भावना निरंतर बदलते परस्पर निर्भर स्व और संसार के अधिक परिवर्तनशील सत्य के मार्ग में बाधा बन जाती है। वास्तव में हम अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं से अलग नहीं हैं। इस समय आप खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, देखो, ये बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, अब मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। शुरुआत में नश्वरता, आसक्ति और अज्ञानता के विचार आपको अस्थिर कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये अवधारणाएं आपको सभी दुखों से मुक्त करने की कुंजी हैं, क्योंकि ये आपके मन को चीज़ों के वास्तविक स्वरूप के साथ संरेखित करती हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, जब आप देखते हैं कि बाहरी कारक आपको केवल अस्थायी रूप से ही प्रसन्न करेंगे और जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं और ना कभी थे, तब आप सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। क्या होगा अगर चिंता मुझे प्रेरित करती है? कुछ लोगों को लगता है कि चिंता एक प्रेरक शक्ति है जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए,
आप शायद मानते हो कि किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा की चिंता करने से आप उसे समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे, या अपने वजन की चिंता करने से आप स्वस्थ भोजन करने और ज्यादा व्यायाम करने के लिए प्रेरित होंगे। विडंबना यह है कि आप चिंता न करने की चिंता भी कर सकते हैं। सच तो यह है कि चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होता और इसके बिना आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। चिंता प्रेरणा का कोई कारगर जरिया नहीं है और इसके बिना आप अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इससे न केवल आपका रास्ता ज्यादा सुखद होगा, बल्कि आप ज्यादा उत्पादक भी हो सकते हैं। कई बार चिंता करने से टालमटोल की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि किसी स्थिति या कार्य के बारे में सोचकर आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आप उसे टालते ही रहते हैं। और चिंता को अपने जीवन में प्रेरक शक्ति के रूप में क्यों इस्तेमाल करें, जबकि ऐसे और भी स्वस्थ साधन मौजूद हैं जो आपको वर्तमान क्षण में जीने और चुनौतियों का आनंद लेने में मदद करते हैं। क्या होगा अगर आप किसी दोस्त के साथ मुश्किल बातचीत करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करें? क्या होगा अगर आप किसी मुश्किल काम की परिस्थिति में सोचने के लिए करुणा का इस्तेमाल करें? अगर कोई समस्या ठीक हो सकती है, अगर कोई स्थिति ऐसी है कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? अगर आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं, तो आप भविष्य में जी रहे हैं। अगर आप शांत हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? निःशुल्क सदस्यता लें और अपने पसंदीदा प्लेयर में नवीनतम पॉडकास्ट एपिसोड प्राप्त करें। अगर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप उसका समाधान नहीं कर सकते, तो चिंता करने का क्या फ़ायदा? शांतिदेव। हर किसी ने अपने रोज़मर्रा के जीवन में चिंताजनक विचारों का अनुभव किया है, लेकिन क्या होता है जब ये चिंताजनक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगते हैं? हो सकता है कि आप चिंता के चक्र में फंस गए हों, लगातार चिंता से ग्रस्त हों और सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करते हों। अगर आप अपनी चिंता की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो चिंताजनक विचारों की जड़ों को जानना ज़रूरी है। नकारात्मक सोच की इन जड़ों को समझने के बाद आप इन विचारों के पैटर्न को बदल पाएंगे और एक अधिक सचेत, शांत जीवन जीना शुरू कर पाएंगे। अत्यधिक चिंता के लक्षण क्या हैं? आप अपने मन में इतने उलझे रह सकते हैं कि कभी-कभी आपको उन नकारात्मक विचारों का एहसास भी नहीं होता जो आपकी आदत बन गए हैं। आपको शायद यह एहसास भी न हो कि आप लगातार चिंता करते रहते हैं या आपके चिंताजनक विचार आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार चिंता करना एक तरह की लत भी मानी जा सकती है। और किसी भी लत की तरह, इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपको कोई समस्या है। कोशिश करें और देखें कि नीचे दिए गए लक्षणों में से कितने आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा हैं। मांसपेशियों में तनाव, उथली सांस लेना, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना, तंत्रिका ऊर्जा, हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जी मिचलाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अच्छी चीजों की अपेक्षा बुरी चीजों के घटित होने की अधिक अपेक्षा करना। अपने चिंताजनक विचारों की और गहराई से जांच करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करना और अपने द्वारा बनाए गए विचारों के पैटर्न पर ध्यान देना उपयोगी है। ये भी देखें कि आपका शरीर आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों और काल्पनिक परिदृश्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चिंता के प्रति सचेतनता का ये प्रयोग न केवल ये स्वीकार करने में उपयोगी है कि आपको कोई समस्या है, बल्कि आपकी नकारात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी आपकी मदद करता है। अपने दैनिक जीवन में आप उदासी, प्रेरणा की कमी या भय की एक अंतर्निहित भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। अपने विचारों पर ध्यान देने से इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ स्पष्ट हो सकती है और कभी-कभी ये परेशान करने वाली भावनाएं केवल उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ही गायब हो जाती हैं। चिंता और बेचैनी में क्या अंतर है? चिंता भविष्य के बारे में इस तरह सोचने की एक मानसिक स्थिति है जिससे बेचैनी, चिंता, निराशा,
आशंका और अन्य नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। चिंता करना चिंता विकारों का एक पहलू है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप चिंता करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चिंता है। चिंता और बेचैनी के बीच अंतर यह है कि चिंता आमतौर पर आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करती है, चिंताजनक शारीरिक लक्षण पैदा करती है, जैसे सीने में दर्द, हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना, कांपना आदि घबराहट के दौरे का कारण बनती है और अस्वस्थ मुकाबला रणनीतियों की ओर ले जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको सामान्यीकृत चिंता विकार या कोई अन्य चिंता विकार हो सकता है, तो अपने डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। पेशेवर मदद से आप संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, दवा या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। चिंता का मूल क्या है? मेरा मानना है कि सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। दलाई लामा। बौद्ध धर्म में चिंता एक प्रकार का दुख है और सभी दुखों का मूल बौद्ध धर्म में आसक्ति और अज्ञानता है। कभी कभी हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुनिया के बारे में अपनी झूठी धारणाओं से इतने चिपके रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रिश्ते, संपत्ति और जीवन में हमारा स्थान स्थिर रहेगा और हमें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन वास्तव में हमारा मन और हमारे आसपास की परिस्थितियां दोनों ही अस्थायी और निरंतर परिवर्तनशील हैं। हाँ, हम सही तौर पर समझ सकते हैं कि हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं या हमें अपने फैंसी फ़ोन बदलने पड़ेंगे, लेकिन हम इन घटनाओं को दूर की संभावनाएं मानते हैं। असल में ये सब कल ही खत्म हो सकते हैं। सब कुछ नश्वर है। हम इस मिथ्या विचार से भी आसक्त हो जाते हैं कि हमें प्रसन्न रहने के लिए निरंतर बाहरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। निस्संदेह हम सभी को स्वास्थ्य, धन और घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है और हम इसके हकदार भी हैं। हालांकि बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि हमारा मन ही सुख का गहन स्रोत है और वर्तमान में होने के साधारण आनंद से संतुष्ट होना उस आसक्ति का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है जो हमें असंतोष की भावना से जकड़े रखती है। अंततः हम बौद्ध धर्म में अज्ञानता के जाल में फंस सकते हैं जब हम स्वयं को और अपने आसपास की वस्तुओं और लोगों को परस्पर निर्भर होने के बजाय ठोस और स्वतंत्र मानते हैं। एक ठोस, स्वतंत्र मैं की भावना निरंतर बदलते परस्पर निर्भर स्व और संसार के अधिक परिवर्तनशील सत्य के मार्ग में बाधा बन जाती है। वास्तव में हम अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं से अलग नहीं हैं। इस समय आप खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, देखो, ये बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, अब मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। शुरुआत में नश्वरता, आसक्ति और अज्ञानता के विचार आपको अस्थिर कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये अवधारणाएं आपको सभी दुखों से मुक्त करने की कुंजी हैं, क्योंकि ये आपके मन को चीज़ों के वास्तविक स्वरूप के साथ संरेखित करती हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, जब आप देखते हैं कि बाहरी कारक आपको केवल अस्थायी रूप से ही प्रसन्न करेंगे और जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं और ना कभी थे, तब आप सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। क्या होगा अगर चिंता मुझे प्रेरित करती है? कुछ लोगों को लगता है कि चिंता एक प्रेरक शक्ति है जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, आप शायद मानते हों कि किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा की चिंता करने से आप उसे समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे, या अपने वजन की चिंता करने से आप स्वस्थ भोजन करने और ज्यादा व्यायाम करने के लिए प्रेरित होंगे। विडंबना यह है कि आप चिंता न करने की चिंता भी कर सकते हैं। सच तो यह है कि चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होता और इसके बिना आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। चिंता प्रेरणा का कोई कारगर जरिया नहीं है और इसके बिना आप अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इससे न केवल आपका रास्ता ज्यादा सुखद होगा, बल्कि आप ज्यादा उत्पादक भी हो सकते हैं। कई बार चिंता करने से टालमटोल की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है क्योंकि किसी स्थिति या कार्य के बारे में सोचकर आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आप उसे टालते ही रहते हैं। और चिंता को अपने जीवन में प्रेरक शक्ति के रूप में क्यों इस्तेमाल करें, जबकि ऐसे और भी स्वस्थ साधन मौजूद हैं जो आपको वर्तमान क्षण में जीने और चुनौतियों का आनंद लेने में मदद करते हैं।
क्या होगा अगर आप किसी दोस्त के साथ मुश्किल बातचीत करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करें? क्या होगा अगर आप किसी मुश्किल काम की परिस्थिति में सोचने के लिए करुणा का इस्तेमाल करें? अगर कोई समस्या ठीक हो सकती है, अगर कोई स्थिति ऐसी है कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दलाई लामा 14 शांतिदेव को उद्धृत करते हुए। मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? अगर आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं, तो आप भविष्य में जी रहे हैं। अगर आप शांत हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। रिवरेंड रन जोसेफ सिमंस। जब आप अपने चिंताजनक विचारों के पैटर्न को पहचान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि चिंता आपके जीवन पर किस तरह नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो आप अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं, चिंता के चक्र को रोकना। नीचे कुछ सुझाव और अभ्यास दिए गए हैं जो चिंताजनक विचारों को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें कि हर कोई अलग होता है और जो कुछ लोगों के लिए कारगर होता है, वह दूसरों के लिए कारगर नहीं होगा। अपनी जीवन शैली और मूल्यों के अनुकूल रणनीतियां चुनें। स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें, चाहे आप उसे बदल सकें या नहीं। अगर आप अपनी चिंता की वजह बदल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। स्थिति को स्वीकार करें और फिर कार्रवाई करें। अगर आपकी चिंता किसी ऐसी चीज़ को लेकर है जिसे बदलना नामुमकिन है, तो उसे भी स्वीकार करने की कोशिश करें। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप कोई कदम नहीं उठा सकते या आप समझौता कर रहे हैं। स्वीकृति का सीधा सा मतलब है वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में देखना और वर्तमान में जीना। अपनी चिंता पर सवाल उठाएं। अपने चिंताजनक विचारों पर यूं ही भरोसा न करें। खुद से पूछें कि क्या आपकी चिंता सच है। जिस चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, उसके घटित होने की कितनी संभावना है? और अगर ऐसा होने की संभावना है भी, तो चिंता करने से आपकी स्थिति में क्या मदद मिलती है? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं, तो देखें कि क्या आप इसे छोड़ सकते हैं। किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या साथी से बात करें। कभी कभी जब आप अपने चिंताजनक विचारों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें जोर से सुनने पर वे अधिक प्रबंधनीय लगते हैं। सामाजिक संपर्क मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप अपने चिंतित विचारों पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा नहीं करना चाहते हों, लेकिन एक साथ समय बिताने से आपकी खुशी, सुरक्षा की भावना और अपनेपन में वृद्धि होगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कई प्रकार के ध्यान चिंताजनक विचारों और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ध्यान के कई अन्य लाभ भी हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विशेष रूप से सहायक हो सकता है क्योंकि यह माइंडफुलनेस उपस्थिति को बढ़ाने, शरीर को आराम देने, दूर से विचारों को देखने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने पर केंद्रित होता है। श्वास क्रिया। पूरे दिन गहरी सांस लेने से, विशेषकर जब आप बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहे हों, आपके शरीर में अधिक हवा प्रवेश करती है और इस प्रकार तंत्रिका तंत्र शांत होता है तथा तनाव और चिंता कम होती है। बॉक्स ब्रीदिंग एक गहरी सांस लेने की तकनीक है जो विश्राम, मानसिक स्पष्टता, ध्यान को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। श्वास लेने की कई अलग अलग तकनीकें हैं। इस सूची को देखें और देखें कि आपके लिए कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है। आत्मा प्रेम का अभ्यास करें। आत्मा प्रेम का अभ्यास करने से समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आपको वर्तमान में बने रहने में मदद मिलती है, नकारात्मक सोच कम होती है और एंडोर्फिन का स्राव होता है। कुछ आत्मा प्रेम अभ्यासों में आज आपने जो भी अच्छा काम किया है, उसमें आनंद लेना, बाहर टहलना, योग का अभ्यास करना, फेशियल या विशेष स्पा उपचार करवाना, दोस्तों के साथ रात्रि भोज की योजना बनाना या स्वयं को किसी अन्य चीज से प्रसन्न करना शामिल है जिसका आप आनंद लेते हैं। मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? निःशुल्क सदस्यता लें और अपने पसंदीदा प्लेयर में नवीनतम पॉडकास्ट एपिसोड प्राप्त करें। अगर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर आप उसका समाधान नहीं कर सकते, तो चिंता करने का क्या फायदा? शांतिदेव।
हर किसी ने अपने रोजमर्रा के जीवन में चिंताजनक विचारों का अनुभव किया है, लेकिन क्या होता है जब ये चिंताजनक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगते हैं? हो सकता है कि आप चिंता के चक्र में फंस गए हों, लगातार चिंता से ग्रस्त हों और सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करते हों। अगर आप अपनी चिंता की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो चिंताजनक विचारों की जड़ों को जानना जरूरी है। नकारात्मक सोच की इन जड़ों को समझने के बाद आप इन विचारों के पैटर्न को बदल पाएंगे और एक अधिक सचेत, शांत जीवन जीना शुरू कर पाएंगे। अत्यधिक चिंता के लक्षण क्या हैं? आप अपने मन में इतने उलझे रह सकते हैं कि कभी कभी आपको उन नकारात्मक विचारों का एहसास भी नहीं होता जो आपकी आदत बन गए हैं। आपको शायद यह एहसास भी न हो कि आप लगातार चिंता करते रहते हैं या आपके चिंताजनक विचार आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार चिंता करना एक तरह की लत भी मानी जा सकती है। और किसी भी लत की तरह इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपको कोई समस्या है। कोशिश करें और देखें कि नीचे दिए गए लक्षणों में से कितने आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा हैं। मांसपेशियों में तनाव, उथली सांस लेना, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करना, तंत्रिका ऊर्जा, हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जी मिचलाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अच्छी चीजों की अपेक्षा बुरी चीजों के घटित होने की अधिक अपेक्षा करना। अपने चिंताजनक विचारों की और गहराई से जांच करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू करना और अपने द्वारा बनाए गए विचारों के पैटर्न पर ध्यान देना उपयोगी है। ये भी देखें कि आपका शरीर आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों और काल्पनिक परिदृश्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चिंता के प्रति सचेतनता का ये प्रयोग न केवल ये स्वीकार करने में उपयोगी है कि आपको कोई समस्या है, बल्कि आपकी नकारात्मक भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी आपकी मदद करता है। अपने दैनिक जीवन में आप उदासी, प्रेरणा की कमी या भय की एक अंतर्निहित भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। अपने विचारों पर ध्यान देने से इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ स्पष्ट हो सकती है और कभी कभी ये परेशान करने वाली भावनाएं केवल उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ही गायब हो जाती हैं। चिंता और बेचैनी में क्या अंतर है? चिंता भविष्य के बारे में इस तरह सोचने की एक मानसिक स्थिति है जिससे बेचैनी, चिंता, निराशा, आशंका और अन्य नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। चिंता करना चिंता विकारों का एक पहलू है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप चिंता करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चिंता है। चिंता और बेचैनी के बीच अंतर यह है कि चिंता आमतौर पर आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करती है, चिंताजनक शारीरिक लक्षण पैदा करती है, जैसे सीने में दर्द, हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना, कांपना आदि घबराहट के दौरे का कारण बनती है और अस्वस्थ मुकाबला रणनीतियों की ओर ले जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको सामान्यीकृत चिंता विकार या कोई अन्य चिंता विकार हो सकता है, तो अपने डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। पेशेवर मदद से आप संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, दवा या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। चिंता का मूल क्या है? मेरा मानना है कि सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। दलाई लामा। बौद्ध धर्म में चिंता एक प्रकार का दुख है और सभी दुखों का मूल बौद्ध धर्म में आसक्ति और अज्ञानता है। कभी कभी हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुनिया के बारे में अपनी झूठी धारणाओं से इतने चिपके रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रिश्ते, संपत्ति और जीवन में हमारा स्थान स्थिर रहेगा और हमें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन वास्तव में हमारा मन और हमारे आसपास की परिस्थितियां दोनों ही अस्थायी और निरंतर परिवर्तनशील हैं। हाँ, हम सही तौर पर समझ सकते हैं कि हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं या हमें अपने फैंसी फोन बदलने पड़ेंगे, लेकिन हम इन घटनाओं को दूर की संभावनाएं मानते हैं। असल में ये सब कल ही खत्म हो सकते हैं। सब कुछ नश्वर है। हम इस मिथ्या विचार से भी आसक्त हो जाते हैं कि हमें प्रसन्न रहने के लिए निरंतर बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है। निस्संदेह हम सभी को स्वास्थ्य, धन और घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है और हम इसके हकदार भी हैं। हालांकि बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि हमारा मन ही सुख का गहन स्रोत है,
और वर्तमान में होने के साधारण आनंद से संतुष्ट होना उस आसक्ति का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है जो हमें असंतोष की भावना से जकड़े रखती है। अंततः हम बौद्ध धर्म में अज्ञानता के जाल में फंस सकते हैं जब हम स्वयं को और अपने आसपास की वस्तुओं और लोगों को परस्पर निर्भर होने के बजाय ठोस और स्वतंत्र मानते हैं। एक ठोस, स्वतंत्र मैं की भावना निरंतर बदलते परस्पर निर्भर स्व और संसार के अधिक परिवर्तनशील सत्य के मार्ग में बाधा बन जाती है। वास्तव में हम अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं से अलग नहीं हैं। इस समय आप खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, देखो, ये बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, अब मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। शुरुआत में नश्वरता, आसक्ति और अज्ञानता के विचार आपको अस्थिर कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये अवधारणाएं आपको सभी दुखों से मुक्त करने की कुंजी हैं, क्योंकि ये आपके मन को चीज़ों के वास्तविक स्वरूप के साथ संरेखित करती हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, जब आप देखते हैं कि बाहरी कारक आपको केवल अस्थायी रूप से ही प्रसन्न करेंगे और जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं और ना कभी थे, तब आप सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। क्या होगा अगर चिंता मुझे प्रेरित करती है? कुछ लोगों को लगता है कि चिंता एक प्रेरक शक्ति है जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, आप शायद मानते हो कि किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा की चिंता करने से आप उसे समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे, या अपने वजन की चिंता करने से आप स्वस्थ भोजन करने और ज्यादा व्यायाम करने के लिए प्रेरित होंगे। विडंबना यह है कि आप चिंता न करने की चिंता भी कर सकते हैं। सच तो यह है कि चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होता और इसके बिना आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। चिंता प्रेरणा का कोई कारगर जरिया नहीं है और इसके बिना आप अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इससे न केवल आपका रास्ता ज्यादा सुखद होगा, बल्कि आप ज्यादा उत्पादक भी हो सकते हैं। कई बार चिंता करने से टालमटोल की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि किसी स्थिति या कार्य के बारे में सोचकर आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आप उसे टालते ही रहते हैं। और चिंता को अपने जीवन में प्रेरक शक्ति के रूप में क्यों इस्तेमाल करें, जबकि ऐसे और भी स्वस्थ साधन मौजूद हैं जो आपको वर्तमान क्षण में जीने और चुनौतियों का आनंद लेने में मदद करते हैं। क्या होगा अगर आप किसी दोस्त के साथ मुश्किल बातचीत करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करें? क्या होगा अगर आप किसी मुश्किल काम की परिस्थिति में सोचने के लिए करुणा का इस्तेमाल करें? अगर कोई समस्या ठीक हो सकती है, अगर कोई स्थिति ऐसी है कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दलाई लामा 14 शांतिदेव को उद्धृत करते हुए, मैं चिंता करना कैसे बंद करूं? अगर आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं, तो आप भविष्य में जी रहे हैं। अगर आप शांत हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। रिवरेंड रन जोसेफ सिमंस। जब आप अपने चिंताजनक विचारों के पैटर्न को पहचान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि चिंता आपके जीवन पर किस तरह नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो आप अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं, चिंता के चक्र को रोकना। नीचे कुछ सुझाव और अभ्यास दिए गए हैं जो चिंताजनक विचारों को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें कि हर कोई अलग होता है और जो कुछ लोगों के लिए कारगर होता है, वह दूसरों के लिए कारगर नहीं होगा। अपनी जीवन शैली और मूल्यों के अनुकूल रणनीतियां चुनें। स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें, चाहे आप उसे बदल सकें या नहीं। अगर आप अपनी चिंता की वजह बदल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, स्थिति को स्वीकार करें और फिर कार्रवाई करें। अगर आपकी चिंता किसी ऐसी चीज़ को लेकर है जिसे बदलना नामुमकिन है, तो उसे भी स्वीकार करने की कोशिश करें। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप कोई कदम नहीं उठा सकते या आप समझौता कर रहे हैं। स्वीकृति का सीधा सा मतलब है वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में देखना और वर्तमान में जीना। अपनी चिंता पर सवाल उठाएं। अपने चिंताजनक विचारों पर यूं ही भरोसा न करें। खुद से पूछें कि क्या आपकी चिंता सच है। जिस चीज़ के बारे में आप चिंता कर रहे हैं,
उसके घटित होने की कितनी संभावना है, और अगर ऐसा होने की संभावना है भी, तो चिंता करने से आपकी स्थिति में क्या मदद मिलती है? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं, तो देखें कि क्या आप इसे छोड़ सकते हैं। किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या साथी से बात करें। कभी कभी जब आप अपने चिंताजनक विचारों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें जोर से सुनने पर वे अधिक प्रबंधनीय लगते हैं। सामाजिक संपर्क मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप अपने चिंतित विचारों पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा नहीं करना चाहते हों, लेकिन एक साथ समय बिताने से आपकी खुशी, सुरक्षा की भावना और अपनेपन में वृद्धि होगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कई प्रकार के ध्यान चिंताजनक विचारों और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ध्यान के कई अन्य लाभ भी हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विशेष रूप से सहायक हो सकता है क्योंकि यह माइंडफुलनेस उपस्थिति को बढ़ाने, शरीर को आराम देने, दूर से विचारों को देखने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने पर केंद्रित होता है। श्वास क्रिया। पूरे दिन गहरी सांस लेने से, विशेषकर जब आप बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहे हों, आपके शरीर में अधिक हवा प्रवेश करती है और इस प्रकार तंत्रिका तंत्र शांत होता है तथा तनाव और चिंता कम होती है। बॉक्स ब्रीदिंग एक गहरी सांस लेने की तकनीक है जो विश्राम, मानसिक स्पष्टता, ध्यान को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। श्वास लेने की कई अलग अलग तकनीकें हैं। इस सूची को देखें और देखें कि आपके लिए कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है। आत्मा प्रेम का अभ्यास करें। आत्मा प्रेम का अभ्यास करने से समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आपको वर्तमान में बने रहने में मदद मिलती है, नकारात्मक सोच कम होती है और एंडोर्फिन का स्राव होता है। कुछ आत्मा प्रेम अभ्यासों में आज आपने जो भी अच्छा काम किया है, उसमें आनंद लेना, बाहर टहलना, योग का अभ्यास करना, फेशियल या विशेष स्पा उपचार करवाना, दोस्तों के साथ रात्रि भोज की योजना बनाना या स्वयं को किसी अन्य चीज से प्रसन्न करना शामिल है जिसका आप आनंद लेते हैं। पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगता है कि आपको चिंता विकार हो सकता है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना सबसे अच्छा है। अगर चिंता आपके दैनिक जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में बाधा डाल रही है और अन्य स्वयं सहायता उपायों से भी कोई मदद नहीं मिली है, तो वे दवा या थेरेपी की सलाह दे सकते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करें। व्यायाम तनाव को काफी हद तक कम करता है, साथ ही एंडोर्फिन को बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है, आपको वर्तमान क्षण में रखता है और समग्र मनोदशा में सुधार करता है। स्वस्थ और संतुलित आहार खाने से मूड, नींद और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। रात में अच्छी नींद लेने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और मूड बेहतर होता है। अस्वास्थ्यकर मुकाबला रणनीतियों से बचें। अगर आप सिगरेट पीते हैं, चॉकलेट बार खाते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते रहते हैं या अपने चिंताजनक विचारों को नज़रअंदाज करने के लिए कोई और तरीका अपनाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सचेत रूप से इन आदतों को छोड़ दें। ये आदतें कुछ समय के लिए मददगार लग सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये स्वास्थ्य समस्याओं, शारीरिक और मानसिक को ही जन्म देंगी। अपनी असहज भावनाओं के साथ बैठना और फिर आगे बढ़ना सीखना एक ज्यादा प्रभावी और स्थायी मुकाबला करने की रणनीति है जो पलायन या इनकार पर निर्भर नहीं करती। बेशक, मनोरंजन और आनंद आरामदायक और आनंददायक हो सकते हैं, लेकिन जब ये लत बन जाते हैं तो ये आपको और भी बुरा महसूस कराते हैं, खासकर तब जब कई मुकाबला करने के तरीके समग्र स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं, जैसे धूम्रपान, ज्यादा या कम खाना और शराब। अपनी चिंता का समय निर्धारित करें। एक लगातार चिंता करने वाला व्यक्ति अचानक चिंता करना बंद नहीं कर पाता, इसलिए उसे चिंता का समय निर्धारित करना उपयोगी लगता है। अपने चिंताजनक विचारों को लिखने, उन पर चर्चा करने या उन पर मनन करने के लिए प्रतिदिन एक पूर्व निर्धारित समय पर खुद को 5-20 मिनट का समय दें। इसे दिन के अंत में निर्धारित करना सबसे अच्छा है ताकि जब दिन के दौरान आपके मन में चिंताजनक विचार आने लगे तो आप खुद से कह सके कि आप बाद में चिंता के समय उन पर विचार करेंगे और फिर वर्तमान क्षण में लौट आएंगे। चूंकि चिंता का समय दिन के अंत में सबसे अच्छा होता है,
इसलिए उसके बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विश्राम तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है, ताकि आपका दिन तनावपूर्ण विचारों के साथ समाप्त न हो। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, मालिश, पढ़ना, शांत संगीत सुनना या कोई भी अन्य गतिविधि जो आपको केंद्रित करती है, आपको चिंता के समय के बाद आगे बढ़ने में मदद करेगी। वर्तमान क्षण का आनंद लें। चिंता का मतलब है कि आप भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसलिए वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जी रहे हैं, तो आपको चिंता करना असंभव लग सकता है। वर्तमान में बने रहने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। एक साथ कई काम करने से बचना, स्वचालित कार्यों को धीमा करना, जैसे बर्तन धोना, काम पर जाना या नाश्ता करना, ध्यान लगाना और कृतज्ञता का अभ्यास करना। आप अपने फ़ोन पर अलार्म सेट कर सकते हैं ताकि आप रुक सकें और किसी एक चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकें।